इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट में वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जैसे हम जानते हैं कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर यदि बल आरोपित किया जाए तो बल की दिशा धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो आवेश बल के अधीन गति करने लगता है। इस प्रकार आवेश चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर आवेश बटे समय। तो ये आपका होता है Q बराबर IT से। I बराबर Q बटे T, जहाँ Q बराबर NE, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन बटे T समय। इस प्रकार वैद्युत धारा एक प्रतिश राशि, प्रतिश का मतलब जो न अदिश हो और न ही सदिश हो, लेकिन यह अदिश योग के नियम का पालन करती है, इसलिए यह अदिश राशि भी कहते हैं। एक एम्पियर का अर्थ, यदि किसी चालक के एक सिरे से 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो दूसरे सिरे से इतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अर्थात किसी चालक में आवेश की कुल मात्रा शून्य होती है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। इसमें आपका 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कैसे है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 10⁻−19 कूलाम। तो 1 कूलाम बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम। तो ये आपका इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10/1.6 इंटू 10⁻18 ये ऊपर जाएगा तो 1E इलेक्ट्रॉन बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम। वैद्युत धारा का मात्रक, तो वैद्युत धारा का मात्रक I बराबर Q/T से। यदि I कूलाम में हो, Q कूलाम में और T सेकंड, तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। यदि Q इक्वल टू 1 और T बराबर 1 सेकंड और ये हो गया 1 कूलाम, तो I बराबर 1/1 बराबर 1 एम्पियर। इस प्रकार 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। वैद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर।
और इसका विमीय सूत्र ए। भौतिकी में विद्युत धारा को मूल राशि माना गया है। अब यहाँ पर एक तो क्वेश्चन कि वैद्युत धारा में दिशा होती है लेकिन यह अदिश राशि होती है। जनरली हम जानते हैं कि सदिश अदिश के बारे में कि जिसमें दिशा हो वह सदिश राशि और जिसमें दिशा न हो वह अदिश राशि। तो वैद्युत धारा को प्रदर्शित करने के लिए तीर के निशान, तार में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करने के लिए तीर के निशान को से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ तीर का निशान धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस हिसाब से वैद्युत धारा सदिश राशि होनी चाहिए, लेकिन यह अदिश राशि होती है। क्यों? तो तीर का निशान जो होता है वह केवल यह ज्ञात होता है या यह इंगित करता है कि धन आवेश तार में किस ओर को प्रवाहित हो रही है। जैसे एक उदाहरण से देखिए कि दो लंबवत, ये मान लीजिए ए से धारा 4 एम्पियर और ये 3 एम्पियर ओ बिंदु पर मिलकर के, और ये हो जाती हैं 7 एम्पियर। तो जब दोनों लंबवत हैं ए ओ और ओ बी, तो इस प्रकार से इसका परिणामी 5 एम्पियर, जो इसका सदिश योग होगा वह 5 एम्पियर होना चाहिए। लेकिन यह जो है सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है और इससे 7 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। तो यह जो होगा वह अदिश योग के नियमों का पालन करता है, इसलिए यह अदिश राशि है। विद्युत धारा के प्रकार में फर्स्ट होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यह धारा जिसका परिमाण तथा प्रवाह की दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं तथा एक निश्चित समय टी को हम दोलनकाल या आवर्तकाल कह सकते हैं, निश्चित समय टी के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। T/2 के लिए धारा एक दिशा में और अगले T/2 समय के लिए धारा एक दिशा में। इस प्रकार एक दिशा का मतलब विपरीत दिशा में। इस प्रकार T के बीच धारा एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर प्रवाहित होती रहती है और धारा तथा समय के बीच ये आपका समय और ये हो गया धारा। तो प्लस आई माइनस आई। तो धारा समय के बीच वक्र साइन कर्व होता है जिसका आयाम नियत होता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है फर्स्ट। सेकंड, डीसी करंट या दिष्ट धारा। दिष्ट धारा में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ नहीं बदलती और उसमें समय के साथ परिवर्तित होती रहती थी। तो समय के साथ नहीं बदलती तो चालक में प्रवाहित धारा अस्थायी धारा कहलाती है
और इस अस्थायी धारा का परिमाण एवं प्रवाह की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है और यही धारा जिसका परिमाण एवं प्रवाह की दिशा नियत बनी रहती है दिष्ट धारा कहलाती है।